नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। ममता बनर्जी चीखती रही, चिल्लाती रही कि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। एक तरफ ममता ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो वहीं दूसरी तरफ भवानीपुर सीट पर हुई धांधली के सबूत लेकर खुद ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची हैं। अब यहीं पर पेच फंस गया है। एक तरफ कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता के सबूत देखकर ईवीएम सीसीटीवी को तलब कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे शुवेंदु अधिकारी की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है और कैसे ज्ञानेश कुमार को बचाने के चक्कर में अमित शाह की हालत खराब हो गई है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि भवानीपुर सीट पर शुवेंदु अधिकारी की जीत को कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी ने चैलेंज किया है। एक तरफ याचिका कोर्ट में पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ जज साहब ने इस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में ऐसे सबूत दिखाए हैं कि जज साहब ने चुनाव आयोग को आदेश पारित करते हुए कहा है कि सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स को सुरक्षित रखना सभी की जांच होगी। तो आप देख सकते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले से रातों रात पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि भवानीपुर सीट पर सारी की सारी हदें पार कर दी गई। भवानीपुर सीट पर काउंटिंग के दिन भयंकर हंगामा हुआ। अमित शाह का मकसद सिर्फ बंगाल चुनावों को जीतना नहीं था, बल्कि यह भी साबित करना था कि मुख्यमंत्री अपनी ही सीट को नहीं निकाल पाई। इसीलिए आप देख सकते हैं कि पहले काउंटिंग सेंटर पर हंगामा हुआ, फिर उसके बाद ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पर पहुंची, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। और तो और गजब तो इस बात को लेकर हो गया कि जब तक 13 राउंड तक शुवेंदु अधिकारी काउंटिंग में आगे चल रहे थे, तब तक तो अनाउंसमेंट की गई, लेकिन उसके बाद काउंटिंग को ही रोक दिया गया। पहले तो चुनाव आयोग की वेबसाइट अपडेट नहीं हुई, फिर अचानक से जब नतीजे निकलकर सामने आए तो भवानीपुर सीट पर शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से 15,000 वोटों से चुनाव जीत गए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के सांसद और कोर्ट के सीनियर वकील कल्याण बनर्जी ने कोर्ट में सबूत दिखाते हुए कहा कि बंगाल चुनावों में सुब्रत गुप्ता, जिन्हें स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था, अब वो मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के सलाहकार बन चुके हैं। ये वही सुब्रत गुप्ता हैं जिन्होंने भवानीपुर सीट पर 44,000 वोट काटे और ममता बनर्जी 15,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गईं। आपको बता दें कि टीएमसी ने ऐसे सबूत दिखाए हैं, ऐसे चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में कि जज साहब भी हैरान रह गए हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि जज साहब ने चुनाव आयोग को तत्काल आदेश पारित करते हुए कहा है कि ईवीएम वीवीपैट को सुरक्षित रखें, जरूरत पड़ने पर सबकी जांच होगी। मतलब कि अगर ईवीएम, वीवीपैट और सीसीटीवी की बंगाल के चुनावों में जांच हो गई तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब पूरा सिस्टम लगाकर भी अमित शाह ज्ञानेश कुमार को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि बंगाल के चुनावों को हाईजैक करने के लिए किस तरीके से गृह मंत्री ने सारी हदें पार कर दी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब तो चुनाव आयोग के आंकड़े भी निकलकर सामने आ गए हैं कि किस तरीके से बंगाल चुनावों में बेशर्मी दिखाई गई है। मतलब हाल तो ये हो चुका है कि बंगाल के चुनावों में मुस्लिम बहुल बूथों पर भी भारतीय जनता पार्टी को 97% से ज्यादा का वोट मिला है। इतना ही नहीं, पहले के जितने भी राउंड थे उसमें टीएमसी आगे चल रही थी, लेकिन आखिर के राउंड में बंगाल चुनावों के नतीजे पलट गए हैं। एक तरफ बंगाल चुनावों की हुई धांधली के सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने ममता बनर्जी को डराने धमकाने के लिए पूरा सिस्टम लगा रखा है। मतलब कि जिस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, वहां पर ममता बनर्जी के विधायक तोड़े जा रहे हैं, ममता बनर्जी के सांसद तोड़े जा रहे हैं।
आलम तो ये हो चुका है कि टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है और बागी गुटों की टीएमसी को भाजपाई स्पीकर ने असल टीएमसी का दर्जा दे दिया है। इतना ही नहीं, लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि बागी गुट की टीएमसी ने ममता बनर्जी को टीएमसी के चेयरमैन पद से ही बर्खास्त कर दिया है और तो और टीएमसी के मौजूदा सांसद अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल में लोकतंत्र से लेकर चुनावों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिलहाल इसी के खिलाफ ममता बनर्जी ने कमान संभाली है। ममता बनर्जी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी ने याचिका लगाई है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के पास भी ममता बनर्जी की अर्जी पहुंच गई है। ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को डायरेक्ट नए पदाधिकारियों की सूची सौंप दी है और खुद को टीएमसी का अध्यक्ष साबित किया है। तो फिलहाल ममता बनर्जी ने तो एक्शन लिया है, लेकिन क्या कोलकाता हाईकोर्ट एक्शन लेगा? आपको बता दें कि पिछली बार भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने माहौल तो बहुत बनाया, लेकिन फिलहाल किसी तरह का कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आया। आप अच्छे से जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले जब बंगाल में टीएमसी के बागी विधायकों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने डायरेक्ट भाजपाई स्पीकर से सवाल करते हुए पूछा कि कैसे सस्पेंडेड विधायक को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हो, और जब टीएमसी से 2 प्रस्ताव आए थे तो आखिर क्यों एक को ठुकरा दिया। एक तरफ भाजपाई स्पीकर कलकत्ता हाईकोर्ट के किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं पाया, वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने भयंकर टिप्पणियों के बावजूद किसी तरह का कोई एक्शन लेना तक जरूरी नहीं समझा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा और ऋतप्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष रहने दिया। ठीक इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी जब बंगाल चुनावों के पहले एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि अगर एसआईआर के जरिए हार जीत के अंतर से ज्यादा वोटों को डिलीट किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगा, सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। लेकिन फिलहाल यहां पर एक्शन लेना तो दूर की बात है, उल्टा सुप्रीम कोर्ट में जब सबूत दिखाए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नई याचिका टीएमसी लगाए, हम बंगाल चुनावों को देखते हैं। फिलहाल अब इसी हार जीत के अंतर को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में पेंच फंस गया है। भवानीपुर सीट पर 44,000 वोट काटे गए हैं और 15,000 वोटों के अंतर से ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। ऐसे हालातों में अगर ईवीएम, वीवीपैट और सीसीटीवी की जांच हो गई तो अमित शाह आखिर कैसे ज्ञानेश कुमार को बचाएंगे और कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल चुनावों के नतीजों का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।